इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अपनी यूनिट 1 फिनिश अप किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल को किस तरह से एनालाइज किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग इट्स मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रैंडम प्रोसेस के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस, स्टेशनरी है, नॉन स्टेशनरी है, वाइड सेंस स्टेशनरी है, एंड देन अबाउट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। नाउ अगर आपने इस फर्स्ट यूनिट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पहले इस फर्स्ट यूनिट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सेकेंड यूनिट पे आएंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको इस फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उनकी जरूरत पड़ जाएगी, राइट। तो चलिए अब फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 2, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिक। इसमें हम बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पे यूज होते हैं, वर्किंग ऑफ ईच कंपोनेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अवर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। सो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, बट उससे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राइट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो आई नीड सम लिंक। अब डिजिटल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? डिजिटल कम्युनिकेशन अगर वो लिंक आप डिजिटल फॉर्म में बना रहे हो, यानी आप डिजिटल मीडिया ट्रांसफर कर रहे हो, डिजिटल मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। सो डेफिनेशन क्या बन गई? डिजिटल कम्युनिकेशन इज दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज और इंफॉर्मेशन सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इज डिजिटल इन नेचर, राइट। अब इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट यूज्ड इन अवर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं तो जनरली क्या होता है, हमारे पास एक सोर्स होती है, ठीक है। सोर्स से जो मैसेज रिसीव होता है, जो जनरेट होता है, उसे हम ट्रांसमीटर पर अप्लाई करते हैं। ट्रांसमीटर एंटीना के माध्यम से इसको ट्रांसमिट करता है, वो आपका चैनल हो जाता है जिस मीडियम से वो ट्रांसफर हो रहा है। देन एट द रिसीवर साइड आपका मैसेज रिसीव होता है, दिस इज द रिसीवर साइड, और वो रिसीवर मैसेज आपको डेस्टिनेशन पे दे दिया जाता है, राइट। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। तो अब अगर हम यहां पे देखें, यहां पे क्या चेंज हो रहा है, यहां पे दीज आर अंडर ट्रांसमीटर सेक्शन। यहां पे आपका सोर्स है, दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स, और इंफॉर्मेशन सोर्स का काम क्या है? टू जनरेट द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब यहां पे इंफॉर्मेशन सोर्स वही है, मैसेज सोर्स जनरेट करेगा, मैसेज सिग्नल जनरेट करेगा, और दे आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली इंफॉर्मेशन सोर्स, वन इज कॉल्ड द एनालॉग एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द डिस्क्रीट। और क्योंकि मैं डिजिटल की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं डिजिटल फॉर्म में यानी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स को यूज करने वाला हूं। हम एनालॉग को यूज कर सकते हैं, बट उस केस में मुझे A to D लगाना पड़ेगा ताकि वो पहले डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब हम यहां पे एक मैसेज सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। नाउ दिस मैसेज सिग्नल इज गिवन टू दिस सोर्स एनकोडर, यानी ट्रांसमीटर सेक्शन में जाएगा, और इस ट्रांसमीटर सेक्शन में सबसे पहले लगा है सोर्स एनकोडर। अब सोर्स एनकोडर क्या कर रहा है? सोर्स एनकोडर का काम क्या है? सोर्स एनकोडर का काम है ये जो यहाँ पे सिंबल प्रोड्यूस हुए हैं, जो सिंबल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इन सिंबल्स को 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है सोर्स एनकोडर, एज द नेम डिफाइन एनकोडिंग। तो ये एक तरह से सिंबल्स जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज सीक्वेंस ऑफ 1 एंड 0। और ईच बाइनरी 1 एंड 0 इज कॉल्ड अ बिट। जैसे कि हमें पता ही है हर एक 0 और 1 को क्या बोलते हैं? अ बिट बोलते हैं, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट इज कॉल्ड अ कोड वर्ड। तो यहां से बेसिकली सोर्स एनकोडर एक कोड वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सिंबल्स, राइट। अब अगर मैं कहूं आपकी कोई इंफॉर्मेशन सोर्स है जो 4 टाइप्स के सिंबल जनरेट कर सकती है, 4 टाइप सिंबल्स, राइट, तो मुझे उस केस में सोर्स एनकोडर कैसे चाहिए? मैं सोर्स एनकोडर को केवल 2 बिट का सोर्स एनकोडर यूज कर सकता हूं, सो दैट इट विल जनरेट 4 कॉम्बिनेशन बाय 2 बिट। तो हर एक कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट सिंबल को शो कर देगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं इफ आई एम यूजिंग 8 बिट सोर्स एनकोडर, इफ आई एम यूजिंग 8 बिट सोर्स एनकोडर, तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ? इट कैन जनरेट 2 to the power 8 मींस 256 डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कोड वर्ड्स, राइट। और वो हर एक कोड वर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पर्टिकुलर सिंबल को जो यहां से जनरेट हो रहा है। तो अगर आपकी सोर्स ऐसी है जो 256 टाइप के सिंबल जनरेट कर सकती है, देन आई कैन यूज 8 बिट ऑफ सोर्स एनकोडर सो दैट ईच सिंबल हमारा एक पर्टिकुलर कोड वर्ड में चेंज हो जाए, एनकोड हो जाए, राइट। एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अवर
सोर्स एनकोडर के मेन एलिमेंट्स इसी पे डिपेंड करते हैं. व्हाट इज द ब्लॉक साइज, जो मैंने भी आपको बताया, व्हाट हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कोड वर्ड दैट द सोर्स एनकोडर जनरेट. देन सेकंड वर्ड कोड वर्ड लेंथ, कितनी कोड की लेंथ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ बिट्स यूज कितनी की जा रही है टू रिप्रेजेंट ईच सिंबल. एंड व्हाट इज द डेटा रेट, यानी एक बिट कितने पर्टिकुलर टाइम पे आपके आउटपुट पे जा रही है. नाउ सोर्स एनकोडर लगा है तो रिवर्स साइड पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक सोर्स डिकोडर, सो दैट इट कैन परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द सोर्स एनकोडर. हम यहाँ पे कोड वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो आई रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर सोर्स डिकोडर एट द रिसीवर एंड सो दैट जो यहाँ से एनकोड हुआ है वो चीज यहाँ पे डिकोड हो सके. राइट, तो सोर्स एनकोडर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स एनकोडर? टू कन्वर्ट द सिंबल इनटू पर्टिकुलर डिजिटल सीक्वेंस. Now after this the next element is what? Next element is channel encoder. अब what is channel encoder? अब क्या होता है, जनरली जो हमारा मैसेज है वो कहाँ से ट्रांसफर होता है? जनरली मैसेज ट्रांसफर होता है इस चैनल के मीडियम से, राइट, चैनल के थ्रू. और चैनल में नॉइस होता है, इंटरफ्रेंस होता है, क्योंकि चैनल हमारा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि चैनल में हमारी नॉइस सिग्नल ऐड हो जाती है, हमारा जो ट्रांसमिट डेटा है उसके करप्ट होने के चांसेस हो जाते हैं. राइट, तो उस सिग्नल को करप्ट होने से बचाने के लिए, या अगर उसमें एरर आ जाती है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए दिस चैनल एनकोडर प्रोवाइड्स द कोडिंग टेक्निक. इस चैनल एनकोडर में हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं चैनल कोडिंग, टू रिड्यूस दिस एरर रेट. और उस चैनल एनकोडिंग में हम क्या करते हैं, चैनल एनकोडिंग के अंदर वी ऐड सम रिडंडेंट बिट्स, वी ऐड सम एक्स्ट्रा बिट्स टू द इनपुट सीक्वेंस. जो सीक्वेंस यहां से जनरेट हो रही है उस सीक्वेंस में मैं कुछ बिट और ऐड ऑन कर दूंगा, सो दैट मेरा जो नंबर ऑफ बिट्स बनेंगी, सो दैट इस तरह से बनाया जाता है कि जो हमारा कंप्लीट मैसेज यहां से फॉर्म होगा उस मैसेज के अंदर इवन पैरिटी फॉर्म हो जाए. लाइक इवन पैरिटी. नाउ यू हैव हर्ड द वर्ड इवन पैरिटी. सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चैनल एनकोडर के अंदर जो हमारा सोर्स एनकोडर है उसके आउटपुट में नंबर ऑफ वंस को ऐड कर दिया जाता है, मतलब बिट ऐड कर दी जाती है, एक्स्ट्रा बिट ऐड करी जाती है. और ये एक्स्ट्रा बिट कैसे ऐड करी जा रही है कि हमारे नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कंप्लीट मैसेज में इवन बन जाए. जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी 0 है, यानी कि इवन है, तो मैं क्या ऐड करूंगा, मैं 0 ऐड करूंगा ताकि इन टोटल आपके मैसेज में नंबर ऑफ वंस कैसे बने, नंबर ऑफ वंस इवन बने. सिमिलरली अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड हैं तो आई विल ऐड 1 सो दैट नंबर ऑफ वंस बिकम इवन. यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया 0 1 1, तो हियर इट इज ऑल्सो इवन पैरिटी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं 0 ऐड करूंगा सो दैट द कंप्लीट मैसेज बिकम 0 1 1 0. तो अल्टीमेटली चैनल एनकोडिंग इज व्हाट, चैनल कोडिंग इज व्हाट, वी ऐड some additional bit to the source encoder output to reduce the amount of error. तो जो कि हमारे चैनल में जब सिग्नल पास ऑन होगा तो वहां पे हो सकती है. और इन्हीं एक्स्ट्रा बिट का यूज इसलिए भी होता है क्योंकि जब आपके जो कोड है, जो आपका मैसेज सिग्नल है दैट विल बी कम्स टू द रिसीवर साइड, तो यहाँ पे लगा हुआ एक चैनल डिकोडर जो कि इसका रिवर्स ऑपरेशन फॉर्म करता है, वो चैनल को डिकोड करता है कि जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट लगाई हैं उन एक्स्ट्रा बिट को रिमूव करेगा और आपके ओरिजिनल मैसेज बिट को लेके आएगा. राइट, तो दिस इज कॉल्ड चैनल एनकोडर एंड डिकोडर. नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर पार्ट है दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर. नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट इज मॉड्यूलेशन, जी हाँ, मॉड्यूलेशन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, वी आर यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल जिसका कि हम फेज वेरी करा सकते हैं या एम्पलीट्यूड वेरी करा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरी करा सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इनपुट बाइनरी सीक्वेंस, यानी कि इसे हम मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं. तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का फेज, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी वेरी कराते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन. और इस मॉड्यूलेशन के बाद जब रिसीवर एंड पे हमें रिसीव होगा सिग्नल तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक डीमॉड्यूलेटर जो कि वापस हमारे कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे मैसेज सिग्नल को जनरेट करता है. राइट, तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर पार्ट. एंड द लास्ट एंड द नथिंग बट द चैनल. तो व्हाट इज द चैनल? चैनल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चैनल का यूज होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. चैनल मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका वायर मीडियम भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है. राइट, आज के डेट में ऑप्टिक मीडियम भी अवेलेबल है, ऑप्टिकल फाइबर मीडियम के थ्रू भी आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. बट इन सभी चीज में प्रॉब्लम क्या है चैनल की, चैनल के लिए जो मेन पॉइंट होते हैं, जो मेन कंसर्न होता है चैनल के साथ, दोज आर द पॉइंट्स लाइक अटेन्यूएशन कितना प्रोवाइड कर रहा है चैनल, कितना मतलब सिग्नल लॉस हो जा रहा है चैनल के अंदर, नॉइस कितनी जनरेट हो रही है चैनल में, एक्स्ट्रा सिग्नल कितने ऐड ऑन हो जा रहे हैं, मल्टी पार्ट डिस्टॉर्शन कितना है, डिस्टॉर्शन इज अगेन अ टाइप ऑफ अटेन्यूएशन, एम्पलीट्यूड एंड फेज डिस्टॉर्शन मतलब मेरे सिग्नल में ओवरऑल कितना ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है, यही मेन फैक्टर होता है चैनल के अंदर.
तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो दिस इज योर कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. नाउ यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, सोर्स एनकोडर क्या करता है, चैनल एनकोडर एक्स्ट्रा बिट ऐड ऑन कर रहा है, मॉड्यूलेटर उसे मॉड्यूलेट कर रहा है हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ताकि सिग्नल हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके. चैनल कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है. देन ऑन द रिवर्स साइड यू हैव डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स एंड डिकोडर एंड द लास्ट वन इज द डेस्टिनेशन वन. राइट. आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे एक और चीज इन्वॉल्व की है जो कई बार पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपके लिखने के लिए आ जाती है. व्हाट इज दैट? दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. सो हियर आई हैव रिटन सम ऑफ द एडवांटेजेस जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है? हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिंपलर है और चीपर है बिकॉज डिजिटल आईसी का यूज होता है. स्पीच हुई या वीडियो हुआ या अदर डेटा, कोई भी डेटा है वो आप एक साथ मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू एक साथ मल्टीप्लेक्स करके ट्रांसमिट कर सकते हो. आपका डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है. और अगर हम चैनल कोडिंग की बात करें, जो हमने यहाँ प्रोसेस यूज किया है चैनल कोडिंग, तो इसके अकॉर्डिंग एरर्स में बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड एट द रिसीवर साइड ऑल्सो. अगर कोई एरर जनरेट भी हो रही है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन तो हम उसे रिसीवर साइड पे सही भी कर सकते हैं. और यही चीज आप यूनिट नंबर 5 में देखोगे, व्हाट आर द एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड्स. राइट. उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज भी मेंशन है. डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, अगर मेरा एनालॉग डेटा है सो इट रिक्वायर्स अ मच हायर बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बहुत ज्यादा चाहिए होगी डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए. और दूसरी चीज डिजिटल कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज योर नीड सिंक्रोनाइजेशन. अगर मुझे एक एंड से दूसरे एंड पे डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करना है, बाइनरी फॉर्म ट्रांसमिट करनी है, तो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन सो दैट रिसीवर पहचान पाए कि हाँ मैसेज सिग्नल आना शुरू हो गया है. Right? So these are some of the advantages and disadvantages of digital communication system. So इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन कोडिंग. सो मेरे साथ बने रहिएगा फॉर दैट नेक्स्ट लेक्चर. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पे हम बात करेंगे लाइन कोडिंग की. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.